इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, कार्डियक आउटपुट के बारे में और हार्ट साउंड्स के बारे में। ये हमारा वीडियो लिया गया 11th एनसीईआरटी से लिया गया है, प्रगति कोचिंग क्लासेस है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। जो भी हार्ट के पंपिंग में जो भी सीक्वेंस आएगा, मतलब हार्ट से ब्लड जाएगा और वापस हार्ट में आएगा, पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। देखो हार्ट का दो स्टेट होता है, एक होता है हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है, एक्साइटेड जिसमें वो पंप करता है हार्ट, और दूसरा रिलैक्स स्टेट होता है जिसमें वो पंप नहीं करता है। तो हार्ट के दो स्टेट, एक्साइटेड स्टेट को बोला जाता है सिस्टोल और रिलैक्स स्टेट को बोला जाता है डायस्टोल। देखो रिलैक्स वाले स्टेट को क्या बोला जाता है? डायस्टोल बोला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट को बोला जाता है सिस्टोल। सबसे पहले हमारा कार्डियक साइकिल शुरू होता है क्या? डायस्टोल से। डायस्टोल में क्या होता है? हमारे ये वॉल्व होते हैं, ये देखो, ये दोनों को एबी वॉल्व बोलते हैं। इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। ट्राइकस्पिड है और ये बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसमें अपन देख सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। तो ये होता है ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। तो ये दोनों वॉल्व जो होते हैं खुले होते हैं। जो हमारा हार्ट जब कौन से स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट या डायस्टोल में है, तब ये दोनों वॉल्व खुले होंगे, मतलब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा आसानी से। खुले हैं तभी तो आएगा ना, ठीक है। अब ये आता है आता है आता है, इसके बाद शुरू होता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। किसका? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया मतलब ये राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इनको कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है? ऐसे नोड शुरू करता है, ऐसे नोड। यहाँ पे राइट अपर पार्ट में क्या होता था? ऐसे नोड होता था। ऐसे नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड होता था, ठीक है। फिर ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड में जाता है, फिर एवी नोड से नीचे वेंट्रिकल्स में जाता है। इसके ऊपर वीडियो बना जा चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है दोनों एट्रिया में, तो और ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है वेंट्रिकल में। कितना बढ़ जाता है? 30% बढ़ जाता है। कितना? 30% वेंट्रिकल में बढ़ जाता है ब्लड। अब देखो वेंट्रिकल तो है, उसके अंदर मसल है। वेंट्रिकल का प्रॉपर्टी होता है जैसे ही उसमें ब्लड आ जाए तो उसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। अब वेंट्रिकल क्या आता है? सिस्टोल में आता है। वेंट्रिकल सिस्टोल में आ जाएंगे। कौन सा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा? अब ये सिस्टोल में आ जाएंगे तो अब कहां पे प्रेशर पड़ेगा? हमारे राइट वेंट्रिकल से क्या जुड़ा होता है? पल्मोनरी ट्रंक, और ये पल्मोनरी वॉल्व जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? पल्मोनरी वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जुड़ा होता है? एओर्टिक वाल्व जुड़ा होता है। अब ये दोनों ओपन हो जाएंगे, ये दोनों ओपन हो जाएंगे, और एट्रिया जो है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या है? पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएंगे, और पल्मोनरी वॉल्व से ब्लड कहां जाता है? पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, फिर दोनों लंग्स में जाता है, पता है आपको, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है? एओर्टा में जाता है। एओर्टा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चल देता है, ठीक है। अब ये यहां तक हो गया, पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व ओपन होने का। अब ब्लड चला गया पूरे बॉडी में, अब उसको वापस भी तो आना है। वापस आने के लिए क्या होगा? फिर से वेंट्रिकल में जो प्रेशर बढ़ा था, अब क्या होगा? प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो प्रेशर कम होने से क्या होगा? फिर से जो शुरू में इवेंट हो रहा था, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, फिर से ये दोनों क्लोज हो जाएंगे और ये दोनों ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार एक पूरा साइकिल शुरू होता है, जिसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल। अब अपन देख रहे हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन पर मिनट। देखो जो वेंट्रिकल्स होंगे, ईच वेंट्रिकल पर मिनट में जितना ब्लड पंप करेंगे, क्या करेंगे? ब्लड को पंप करेंगे, वो होता है क्या? कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब ये कितना होता है? एवरेज 5000 ml पर मिनट होता है, मतलब एक मिनट में 5000 ml एक वेंट्रिकल पंप करता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हार्ट रेट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करेगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और ये एवरेज कितना होता है? 70 ml होता है। 70 ml होता है। हार्ट रेट कितना होता है? एवरेज 72 होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं ये कार्डियक आउटपुट में स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट को जब अपन डालते हैं तो कितना आता है? 5040 आता है, जिसको अपन सिंपलिसिटी के लिए 5000 ले लेते हैं तो उतना ही आ जाता है। अब देखो ये स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं रहेगा, पर्सन टू पर्सन वेरिएट कर देगा। एकदम 5000 ml नहीं आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, हार्ट रेट भी कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कार्डियक आउटपुट कोई एथलीट पर्सन है उसका ज्यादा होगा, क्योंकि उसके मसल्स को ज्यादा ब्लड का रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा होगा। अब अगला है हमारा हार्ट साउंड। हार्ट से साउंड आते हैं। साउंड को सुना कैसे जाता है? स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर लोग यूज करते हैं, सभी जानते हैं, देखे होंगे, ऐसा कुछ दिखता है, स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। देखो दो प्रकार के साउंड आते हैं, S1 होता है, S2 होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट वाले को S1 बोलते हैं, सेकंड वाले को S2 बोलते हैं। फर्स्ट वाला कैसे होता है? जो क्लोजर ऑफ
ये जो वॉल्व है इसको क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बोला जाता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोला जाता है। ये क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ये क्या होता है? माइट्रल वॉल्व होता है। ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होंगे तब आपका कौन सा साउंड आएगा? S1 साउंड आएगा, जिसको लब बोलते हैं। और दूसरा होता है S2 साउंड। S2 साउंड कब आएगा? जब पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व क्लोज होंगे तब S2 साउंड आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जिसमें हमने कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ा, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा और ये हमारा हार्ट साउंड पढ़ा, ये समाप्त होता है।